4 लड़के मरे तो इतना हंगामा क्यों है? तो पहले तुम लोगों ने मारा, अब लड़कियां मार रही हैं। सर आजकल हम देख रहे हैं कि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस या रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल का केस देखते हैं, सोनम रघुवंशी। इससे पहले मुस्कान और बहुत सारी केसेस थे। जी। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं। इतने ऐसा क्राइम करने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्या हमें क्या चीज रोक रही है और इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है रिलेशनशिप्स में? पहले हम देखते थे कि हाँ, लव मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही है, हर कोई ये बोलता है, लव मैरिज को दोष देता है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं अरेंज मैरिजेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें जो जितनी भी एनालिसिस हो रही है, एक तो एनालिसिस में गलत डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एनालिसिस बहुत आवश्यक है इस टाइम। जिस चीज को हम, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप मैरिज, तो रिलेशनशिप का मैरिज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना है। रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। एक जानवर के साथ भी आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के साथ भी, पेट्स हैं हमारे, उनके साथ भी रिलेशनशिप। अब आप देखिए, मोस्टली पेट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है। अब यही से मैं आपको हिंट दूंगा कि कहाँ पे हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हम मोस्टली देखिए, पहले ये होता है कि पहले लोग बहुत क्या रहते हैं कि नहीं, कुछ लेडीज जैसे कह रही हैं कि पहले बहुत सारे कुकर फटते थे, स्टोव फटते थे, तब कोई कमेंट नहीं करता था। अब 4 लोग मर गए, ऐसे बहुत कमेंट आए, उस पर भी बहुत लोगों ने रिएक्ट किया कि ऐसा क्यों करी, 4 लड़के मरे तो इतना हंगामा क्यों है? तो पहले तुम लोगों ने मारा, अब लड़कियां मार रही हैं। तो दैट्स नॉट द रियलिटी। करेक्ट। इट इज नथिंग रिलेटेड टू जेंडर। लड़कियां मार सकती, लड़के मार सकते, ये तो मानसिक विक्षिप्तता है। मानसिक विक्षिप्त लोग ही इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं। कुत्ते भी मार रहे हैं, आपने सुना होगा। थोड़ा सा एक चीज और होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है और देखा देखी बहुत ज्यादा होने लगा। देखा देखी बहुत होने लगता है, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी ये सब कुछ होता था, हवा लगना। लेकिन अब मीडिया में है, एक ट्रेंड चला तो मीडिया में सबने वही फैलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मीडिया को एक मौका मिल गया। मीडिया को तो फैलाना चीजों, ठीक है, आपका पॉडकास्ट है, मीडिया को फैलाना यही काम है, जिससे उसके व्यूज आए। तो वो किस तरीके से मिर्च मसाला लगा करके आपको, किस सोनम यहाँ जा रही थी, फिर सोनम वहां जा रही थी, मे नॉट बी ट्रू। सब कुछ तो सच भी नहीं हो सकता। जितना घुमा करके मीडिया दिखाती है, जिस तरीके से परोसती है, वो सही नहीं। तो मिर्च, हरी धनिया, वो सब कुछ डाल करके जो परोसने का तरीका है, वो मीडिया का है। उसकी वजह से चीजें ज्यादा एग्रीवेट होती, फैलती। तो इशू, समस्या ये नहीं है कि जेंडर बायसनेस जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो मैं ह्यूमन से भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। रिलेशनशिप सबसे पहले स्टार्ट होता है आपकी अपनी माँ से, अपने पिता से, भाई बहन से, इन सबसे रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। क्या वहां रिलेशनशिप सही है? सारा का आपने सुना, सुब्रता सारा की, उनके डेथ के बाद उनके बच्चे उनके कमीशन में भी नहीं आए। क्या वो रिलेशनशिप सही था? मीडिया में दिखाया गया। तो वहां भी रिलेशनशिप तो हर जगह। फादर ने अपने बेटे को मार डाला, बेटे ने अपने बाप को मार डाला, माँ को मार डाला। कोई एक बेटी थी जो अपनी माँ को मार रही थी, वो भी देखा होगा आपने। माँ बेटे को मार डाल रही है। तो रिलेशनशिप में हर जगह, सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात ना करें, इन टोटलिटी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई। पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले बड़ा अच्छा था। राम राज्य में भी समस्याएं थी, सबको सबसे प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम ना होती, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम ना होती, तो कैकेयी पूरी रामायण ही ना होती। फिर अगर कैकेयी वैसा वो ड्रामा ना करती और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम ना होती, वो भवन ना जाती और वनवास ना मांगती, तो समस्या ना होती। तो समस्या तो वहां से स्टार्ट है। राम राज्य में भी थी समस्या। फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम को भी सीता माँ को त्याग करना पड़ा, किसी के कहने की वजह से, कि सोसाइटी ने ऐसा कहा कि ये कहाँ से आ रही है, इनको क्यों रखे हुए, तो उन्हें त्याग करना पड़ा। फिर वो उसमें भूमि के गर्भ में समा गई। तो प्रॉब्लम्स वहां भी चल रही। भगवान श्री कृष्ण के टाइम भी ये चल रही। द्रौपदी के साथ जो हुआ वो कैसे ही हुआ। और जो उन लोगों का सगे भाइयों के युद्ध, सत्य जी ने भी शिव जी की बात नहीं मानी। हाँ, उन्होंने बात नहीं मानी, वो वहां चली गई। तो आदिकाल से समस्याएं रिलेशनशिप की चली आ रही है। तो रिलेशनशिप में समस्या, वो तो क्या प्रतीकात्मक कहानी आज ईश्वर से रिलेटेड है, वो कुछ और इंडिकेशन दे रही है। मतलब के वर्ड्स में बोला जाए तो 4 बर्तन जहाँ होंगे वो खटकेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझने की अब मैं इसी डायरेक्शन में आपको ले जा रहा हूँ। जो सबसे अच्छे रिलेशनशिप चलते हैं, वो आप देखिए आपके पेट्स से। आपके पास कोई पेट रहा हो कभी, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी। कुत्ता मैक्सिमम, कुत्ता, तोता लोग पाल रहे हैं, पैरट,
बर्ड्स पाल रहे हैं, बट आपको कुत्ता देखो कितना वफादार है, कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप गिव एंड नहीं है। टेक का नहीं, वो सिर्फ आपका दिन भर वेट करता है कि आप आओ, गेट की बेल बजेगी, वो आकर के आपको वो प्यार करने लगेगा। तो इतना अटैचमेंट है उसमें। वहाँ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ध्यान से देखिएगा, वहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ भी, लेकिन अभी कुछ आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट है। कुछ कुत्तों ने अपने मालिक को मार डाला है, ये भी आपने देखा होगा। लखनऊ में एक केस, एक बुरी महिला को कुत्ते ने, अलग अलग वैरायटी के कुत्ते, कि वो एक एक्सट्रीम गर्मी की कंडीशन में या एक ऐसी मेंटल कंडीशन में वो ऐसे हो गए, किलर्स हो गए, इतना माइंड उनका वैसा हो गया कि उन्होंने मालिक पे, क्या ये बहुत टाइम तक अकेले रहने की वजह से भी मे बी, डिप्रेस्ड, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ह्यूमन से ज्यादा सेंसिटिव होता है। नहीं, ह्यूमन से ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं मैं मानूंगा। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझिएगा। इसीलिए यहीं पे क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये मेन थीम है कि आप एक पेट से, एक गाय से लोग बहुत अटैच्ड हैं। गाय को सलाह दो, गाय भी आपको चारा खिला दो, आपको बहुत प्यार करेगी। कुत्ता, सबसे ज्यादा कुत्ता ही होता है जो पेट में सबसे अच्छा कुत्ता है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। आखिर क्यों? और भी छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं, वो भी आपको कुछ जल्दी, जब हार्डली 1 साल तक, 1 साल के बाद वो भी आपको रिमोट नहीं देंगे। टीवी का रिमोट 1 साल के ऊपर के बच्चे भी छीन लेते हैं, उनसे भी लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। परंतु 1 साल का बच्चा हो या कोई कुत्ता हो, उससे इतने झगड़े नहीं होते, उससे रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है। आप बताओ रीजन क्या है? एक्सपेक्टेशन। देयर देयर माइंड इज नॉट डेवलप्ड, देयर माइंड इज नॉट डेवलप्ड। वो उतना सोचते नहीं है। हम फिर भी सोचें कि आज कुत्ता क्यों नहीं आया, लेकिन वो कुत्ता वो नहीं सोचता सुबह थप्पड़ मार के गए थे, वो शाम को आके प्यार ही करेगा, वो इतना सोचता नहीं। और जिस दिन कुत्तों ने भी, अभी कंडीशन है, कुत्तों ने भी सोचना शुरू कर दिया। सोसाइटी के कारण कुत्ते भी अब ट्रेंड हो गए, उनको भी पता है कि कैसे क्या करना है। सब कुछ आपने देखा, सोसाइटीज में अलग तरीके से पेट्स भी ट्रीट कर रहे हैं, तो पेट्स भी अब अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड भी हम लोगों ने ही डिस्टर्ब कर दिया। उनको एक अलग तरीके से पाला पोसा या ऐसा रख लिया कि वो मेन लीग से अलग हो गए। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम एज ए एंटाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, कुत्ते में बहुत कम है। उसको बाहर के इम्पैक्ट बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए कुत्ते से रिलेशन बहुत अच्छा होता है। 1 साल के छोटे बच्चे से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही 2 लोग बड़े हुए, 4 साल 5 साल में, छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे रोज मारपीट हो रही है, वहां भी रिलेशनशिप ठीक नहीं। तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप की जड़ में जाना है कि बेसिकली हम सभी के साथ समस्या है, हम सभी के साथ। एक तो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारे माँ बाप और जैसे हमारी ग्रूमिंग हुई थी, डिपेंड करता है कि ग्रूमिंग कैसे हुई, स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया गया, मोरल एजुकेशन को लेकर क्या पढ़ाया गया, ये सारी चीजें आ गई। उससे बनता है कि हम किसी भी इवेंट पर रिएक्ट कैसे करेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर बना एक जस्ट रोबोट, जस्ट लाइक एआई। जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंसी एनआई है, नेचुरल इंटेलिजेंस जो न्यूरॉन से बनी है। जैसे रोबोट आपने देखा है, रोबोट मूवी में, वो कौन सी मूवी थी उनकी, रजनीकांत वाली, उसमें उसमें देखिए रोबोट मिसबिहेव करने लगता है, मिसबिहेव करने लगता है। सेम हमारे साथ भी है, हमारी भी नेचुरल इंटेलिजेंसी जो है वो मिसबिहेव करने लगती है, डिपेंडिंग ऑन इनपुट्स क्या आ रहे हैं, सोसाइटी कैसी है। अभी जैसे गर्मी लग रही है तो हम अलग टाइप पे रिएक्ट करेंगे, बीपी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैं कोई दवा खा लूंगा तो उग्र भी हो सकता हूँ, ठीक। अलग अलग टाइप की दवाएं जो बहुत आपको अटैक करने वाले जैसा बना सकती है, हिंसक बना सकती है, ऐसी मेडिसिन भी। तो बेसिकली हम नहीं है, इस चीज को समझना होगा। हमारा एक बेसिक नेचर तो है ही, जिसके लिए हम कुंडली मिलाते थे। पहले क्या करते थे, दूसरे सोसाइटी में आ रहे थे लोग, तो साथ उनको रहना है हस्बैंड वाइफ को, तो उनकी कुंडली मिलाते थे कि छत्तीसगढ़ मिल जाए, और छत्तीसगढ़ किसी भी तरीके से पंडित जी जोड़ गाट के बना देते थे, ऐसे बना दिया था। कुछ टाइम करके कभी कहा दिया जाता था मंगल दोष है तो आप पहले पेड़ से शादी कर लो, कुत्ते से शादी कर लो, इस टाइप की चीजें होती। वो छत्तीसगढ़ मिलाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वो कैसा, न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाला गया कि आपका नेचर ऐसा होगा, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ से निकाला गया उसका नेचर ऐसा होगा। दोनों नेचर मिलाने की कोशिश करते हैं, 36 गुण मिलाने की कोशिश करते हैं कि गुण मिल जाए, इतने एटलीस्ट मिल जाए तो ये लोग साथ रहेंगे। ये प्रोसेस था, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस, बट इतना साइंटिफिक हो नहीं सकता। रीजन, डेट ऑफ बर्थ से पहला कुछ, सबकी डेट ऑफ बर्थ मोस्टली गलत होती है, लोग चेंज भी कर देते हैं, तो टाइम भी अलग होता है। और न्यूमरोलॉजी कैन नॉट प्रिडिक्ट, न्यूमरोलॉजी कैन नॉट प्रिडिक्ट। मैं आपको एक चीज इसमें एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स जिनमें कह रहे हैं कि पंडित जी ने बताया था ऐसा, लेकिन एआई ने बताया कि आप ये कर लो तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। तो अब देखिए फाइनली ये आ गया। तो देखिए आज के टाइम पर ही आपने देखा, बहुत हंसने वाली बात है कि एआई बेटर प्रिडिक्ट कर पा रहा है किसी भी पंडित जी के उसमें, लेकिन न्यूमरोलॉजी है। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम गुण नहीं मिला सकते, एंड दिस इज नॉट द बेसिस कि जिससे रिलेशनशिप हम मैनेज कर पाए, क्योंकि गुण देखिए पहले मिलाए गए थे, सभी के मिलाए गए थे। परंतु पहले भी क्या हुआ, मैंने रामराज जी का एग्जाम्पल दिया, हर टाइम पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं, आज बढ़ गई।
ये इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो गए। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, मैंने आपको एग्जांपल दिए माँ बेटे के, भाई बहन के, सबके, हर टाइप रिलेशन से प्रॉब्लम बढ़ रही, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, जिसकी वजह से ये रील्स ने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है। अब देखेंगे कि सोसाइटी में ही अब ऑप्शंस खुद मिल रहे हैं। अब एक लड़की ने ऐसा किया तो 4 लड़कियां और प्रेरित हो, और फिर हम उसको सोसाइटी में फैला भी रहे। तो अभी की जो डिप्रेस सोसाइटी है, ये एक मानसिक विक्षिप्तता है। अब डॉक्टर एनालिसिस करेगा सोनम का तो वहां प्रॉब्लम्स है उसके साथ, उसकी ग्रूमिंग में, या जो कुछ भी इनपुट, तो एक तो इनपुट्स हमारे जो आ रहे हैं माइंड में, लगातार जो चीजें आ रही है, जो सोसाइटी जैसी हो रही है वैसे हम बन जा रहे हैं। पहले कहते थे साहित्य समाज का दर्पण, जैसी मूवीज हम देख रहे हैं, तो मूवीज में देखिए आप किस तरीके की मूवीज बन रही, मूवीज में भी हमें यही सब दिखाया जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है लोग वही कॉपी कर रहे हैं। मैक्सिमम किलर्स बताते हैं कि उन्होंने इस मूवी को फॉलो किया, उन्होंने इस मूवी को फॉलो किया, इस तरीके से फ्रॉड किया। मैक्सिमम फ्रॉड की चीजें, इस टाइप के अपराध, वो सारे मैक्सिमम लोग मूवी से सीख रहे हैं, ये सोसाइटी से सीख रहे हैं। कोई भी केस बनता है क्राइम पेट्रोल बन जाता है। यस, क्राइम पेट्रोल, और क्राइम पेट्रोल सतर्क जरूर करता है, परंतु वो एक ऑप्शन भी लोगों को दिखाता है कि हाँ ऐसे भी इस हम लोग। तरीके से आप बचे। यस, अभी जो डिजिटल अरेस्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, सी दिस इज द हाइट कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें भी हो रही हैं, और बहुत पढ़े पढ़े लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग भी डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। तो फ्रॉड्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह प्रॉब्लम। तो वी नीड एन इंट्रोस्पेक्शन। जो मीडिया और इन सब चीजों की वजह से, इतनी रील्स की वजह से सोसाइटी बहुत डाउनफॉल हो रहा है सोसाइटी में, और हम सभी उसी के एडिक्ट हैं, क्योंकि हम तो वही बिहेव करेंगे वैसा ही, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस बॉडी के। इवन आफ्टर एनलाइटमेंट वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लेट मी टेल यू कि बॉडी वैसे ही रेट करेगी जैसे कि बाहर से इनपुट्स आएंगे। ये तो एक सिस्टम वैसा ही बिहेव करेगा जैसे आप उसमें इनपुट डालोगे। किसी भी, आप से एक म्यूजिक प्लेयर है, उसमें जो सीडी लगाओगे, जो पेन ड्राइव लगाओगे, वही गाने बजेंगे। तो यहाँ पर भी वही होने जा रहा है, जो सोसाइटी से इनपुट हमें मिल रहा है वैसा ही हम बिहेव कर रहे हैं। तो वी नीड एन इंट्रोस्पेक्शन एज अ सोसाइटी। सिर्फ इस रिलेशनशिप में नहीं है, मैंने आपको एक मोटा और रिलेशनशिप बताता हूँ। दो देशों के बीच का रिलेशन देखिए, हर जगह वार चल रहा है, पास की कंट्रीज में ही वार चल रहा है। आप देखिए किस कंट्री के बीच में वार नहीं हो रहा है, जो दो पड़ोसी हैं उनके बीच में वार हो रहा है। घर में देख लीजिए, दो पड़ोसी हैं सोसाइटी में, उनके बीच में लड़ाई चल रही, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई चल रही, भाई बहन के बीच में लड़ाई चल रही, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माँ बाप में लड़ाई चल रही, बेटे माँ बाप में लड़ाई चल रही, कई प्रॉपर्टी को लेकर। क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। तो इन टोटलिटी यू हैव टू चेंज द सोसाइटी। हमें अपने मोरल वैल्यूज को फिर से वापस लाना होगा, एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। अदरवाइज आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, धीरे धीरे आप डाइवर्ट ही हो जाएंगे और सोसाइटी आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, एक पर्टिकुलर केस को लेकर के नहीं। इन जनरल वी हैव टू स्टडी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना समाज पोल्यूटेड क्यों होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशंस जो बाहर से हो रहे हैं। फॉरेन कल्चर और वो सारी चीजें हम एमलगेट के ले रहे हैं। और जब फॉरेनर्स हैं, वो देखिएगा आप, वो कृष्ण भाव में नाच रही हैं लेडीज, वो लोग कृष्ण भाव में जा रहे हैं, वो ईश्वर की मोक्ष निर्वाण की तरफ वो लोग ज्यादा जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे। तो हम सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं फॉरेनर्स की, फॉरेनर्स हमारी सर, एंड दे आर गेटिंग एनलाइटेंड, वी आर नॉट। तो इट इज हाई टाइम टू रीथिंक और मोरल वैल्यूज, और फिर से हमें मोरल वैल्यूज को क्लासेस में इंटरेक्ट करना होगा, हर क्लास, हर लेवल पर, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, हर जगह मोरल वैल्यूज को पढ़ाना होगा बच्चों को, और इवन जेंट्स को, सभी को, मतलब यंगस्टर्स को भी बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज की आवश्यकता है। मोरल वैल्यू की डिप्रेशन से ही हम इस लेवल पर पहुंच रहे हैं। दैट इज इट।